इरफान अंसारी साहब, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार, क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी मलबे में दबकर मरा है? नहीं, तो शायद आपको 3 लोगों की मौत का एहसास नहीं होगा। हालांकि आपने मुआवजा देने की बात कह दी है, घोषणा कर दी। बीते शनिवार को यानी 3 मई 2025 को कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल माने जाने वाले एमजीएम का तीसरा तल्ला धंस जाता है और तीसरा तल्ला धंस कर गिरता है, फिर उसके दूसरा तल्ला गिरता है और मेडिसिन वार्ड में रह रहे मरीज उस मलबे में दब जाते हैं। दबने से 3 लोगों की मौत हो जाती है, 2 लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में लुकस साइमन, डेविड जॉनसन, श्रीचंद ताती, ये 3 लोग हैं। लुकस साइमन तिर्की का उम्र है 61 साल, डेविड जॉनसन का उम्र है 73 साल, श्रीचंद ताती का उम्र है 65 साल। ये 3 लोगों की मौत हो जाती है। घायल हुए हैं जो लोग, वो 2 लोग रेणु देवी और सुनील कुमार। इन 3 लोगों में 2 लोग लुकस साइमन और डेविड जॉनसन लकवाग्रस्त। आप सोचिए कि जिस अस्पताल में उनको भर्ती इसलिए कराया गया था ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक हो पाए, लेकिन उस अस्पताल ने उनकी जान ले ली और सिर्फ मुआवजा और एक जांच कमेटी पर बातें समाप्त हो गई। मरने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपया उनके परिजनों को, और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार। पर इस घटने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन जिम्मेदार होगा? महज 12 दिन पहले घटना के 11 दिन पहले इस राज्य के सबसे बड़बोले नेता और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उसी एमजीएम अस्पताल में निरीक्षण करने गए। पता नहीं निरीक्षण में क्या देखा, नहीं देखा, क्या बातचीत हुई, बस वीडियोज आए। उनका अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल से वीडियोज आया, खबरें चली, लेकिन क्या निरीक्षण किया पता नहीं। अब सोचिए कि आप किसी अस्पताल में सोए हुए हैं, आपके आंख के सामने से ऊपर वाला छत गिर जाता है, आप उस मलबे में दब जाते हैं। ये कितना भयावह है। 2 लकवाग्रस्त लोग, और सबकी उम्र किसी की 83 साल, किसी की 65 साल, किसी की जो लोग मर गए उसमें से एक 61 साल का, एक 65 साल का, एक 73 साल का। जो घायल है उसमें एक 83 साल की, एक 50 साल। वो दृश्य आप सोचिए कि कितना वो दृश्य भयावह होगा। और इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांति लाने की तैयारी चल रही। जिस अस्पताल का 12 दिन पहले आपने निरीक्षण किया इरफान अंसारी साहब, उस अस्पताल का छत गिर गया, ये क्रांति है। थोड़ा खोल, अगर आपके पास समय होगा, हालांकि इरफान साहब गए थे रात के लगभग 11-12 बजे निरीक्षण करने दोबारा। पहले गए 21 अप्रैल को, उसके बाद कल गए जब घटना घट गई। इरफान साहब, आपसे ये गुजारिश होगी कि उस मलबे को खुद हाथों से हटाकर देखिएगा और जो खून वहाँ सना होगा, कोशिश करिएगा वहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम की बेशर्मी भी दबी हो। कोशिश करिएगा ढूंढने की कि सिस्टम की लापरवाही भी वहीं दबी होगी, लेकिन उस सिस्टम की लापरवाही को बचा लिया गया होगा, बेशर्मी को बचा लिया गया होगा, लेकिन वो लोग मारे गए जो वहां दबे। इस सिस्टम की बेशर्मी नहीं मरती है, इस सिस्टम की लापरवाही नहीं मरती है, मरता है तो सिर्फ आम आदमी। मरने वाले लोगों में लगभग आदिवासी लोग, और इरफान अंसारी कहेंगे वो आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी। ऐसा हितैषीपना। आप निरीक्षण करने गए 21 अप्रैल को, तो क्या निरीक्षण किया था? तो वीडियोज बनवाए आपने, नहीं देखा कि ये जर्जर इमारत कहीं टूट नहीं जाए, इस जर्जर इमारत का मलबा किसी व्यक्ति पर ना गिर जाए। निरीक्षण का मतलब क्या होता है कि सिर्फ गए वीडियोज बना लिए, और जब हम सवाल करेंगे तो फिर हमसे ये कहा जाएगा कि हम सवाल करते हैं इसलिए एफआईआर हो गया। पर हम सवाल करना छोड़ेंगे नहीं। अब सोचिए कि तीसरा तल्ला का छत जो गिरा ऊपर से, वो दूसरे तल्ले को तोड़ते हुए पहले तल्ले में जो मरीज थे उनके ऊपर आकर गिरा। सोचिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। क्या कभी किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी आईएएस का, किसी आईपीएस का घर का छत गिरा सुना कभी आप? या किसी अधिकारी के सर पर, किसी मंत्री के सर पर, किसी विधायक के सर पर उनके कार्यालय का कोई मलबा गिरा और वो घायल हो गए या दब गए? सुना आपने? नहीं सुना, क्योंकि ये हो नहीं सकता है। क्योंकि थोड़ा सा पपड़ी उखड़ता है और पूरा ऊपर से के नीचे तक उसके रिपेयरिंग, उसको बेहतर करने में लोग लग जाते हैं। लेकिन आम आदमी अस्पतालों में मलबे में दबकर मर जा रहा है, और मात्र क्या हो रहा है? एक मुआवजा 50,000 का घायल लोगों के लिए और 5 लाख रुपया मर गए लोगों के लिए। ये है इस राज्य का सरकारी सिस्टम, सरकारी अस्पताल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री घूम घूम कर सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों
उसके उद्घाटन में लगे रहेंगे, अपने परिजनों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराएंगे, तो सरकारी अस्पताल का बिल्डिंग तो गिरबे न करेगा। इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन है इस घटना का जिम्मेदार? या उससे भी कागजों में सिर्फ और सिर्फ माफीनामा लेकर छोड़ दिया गया? 3 लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये शायद समझने की कोशिश करनी चाहिए। 12 दिन पहले निरीक्षण करने गए थे मंत्री साहब, 12 दिन पहले मात्र, अब 12 दिन के बाद ये घटना घटी। मंत्री साहब क्या निरीक्षण कर रहे थे? हम उस परिवार के साथ अपनी संवेदना रखते हैं जो लोग मारे गए, और जो घायल हैं उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। आप सोचिए कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था क्या है, बिल्डिंग गिर जा रहा है। हम रिम्स के ऐसे कई वीडियोस सामने लाकर दिखा सकते हैं जहां उसकी व्यवस्था सड़ सी गई, पानी की टंकी में पानी हरा पड़ा हुआ है और वही पानी इस्तेमाल हो रहा है। कभी किसी मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, IAS, IPS, उतना छोड़ दीजिए, थाना प्रभारी, वीडियो CO, उनके छत गिरने की भी, उनके कार्यालय या आवास का छत गिरने का खबर भी हम लोग नहीं सुनता। तो यही था मामला कि कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM का छत बीते शनिवार यानी 3 मई को गिरा और 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मलबे से सबका लाश निकाल लिया गया है। NDRF की टीम वहां रात में ही पहुंच गई थी। मंत्री वहां निरीक्षण करने पहुंचे, घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने घोषणा किया कि जो लोग मर गए हैं उनको 5 लाख रुपए, उनके परिजनों को, और जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये दिया जाएगा और एक कमेटी बना दी गई है जांच की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं। जी हाँ।